जैसे कि कितने टर्म है। हेलो बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पोलिनोमियल और इक्वेशन के बारे में। ठीक है, पोलिनोमियल वो होता है जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे इक्वेशन बन जाएंगे। समझ में आ गया पोलिनोमियल और इक्वेशन क्या होता है। इन दोनों में ज्यादा कुछ का फर्क नहीं है, बस इक्वल टू लगा देते हैं तो इक्वेशन बनता है, और इक्वल टू नहीं रहता है तो इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा टाइप पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन। ये हम दो प्रकार से बांट देते हैं। एक तो हम बांटते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से, जैसे कि कितने टर्म है, किसी भी पोलिनोमियल में कितने टर्म है उस हिसाब से बांट देते हैं। और दूसरा बांटते हैं कि उसके पावर कितने हैं, मैक्सिमम पावर कितने हैं किसी भी पोलिनोमियल में या फिर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितने हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से देख लेते हैं पहले। जैसे एक हम पोलिनोमियल लिखते हैं 2x प्लस 5। अब इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है ये बताइए। दो टर्म दिख रहा होगा आपको, तो दो टर्म वाले को हम नाम लिखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल एक लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6। इसमें दिख रहा होगा 3 टर्म, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही कोई 4 टर्म वाला लिख देते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 6 प्लस 6y। तो इसमें टर्म देखते हैं कितने हैं, 4 टर्म, तो इसका हो जाएगा टेट्रानोमियल। अच्छा, एक और चीज है, एक टर्म वाले को क्या कहेंगे। जैसे एक टर्म लिख देते हैं 2x, एक टर्म है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल पोलिनोमियल है। इसका नाम हो जाता है मोनोमियल। एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से कैसे बांटते हैं। अब समझते हैं नंबर ऑफ पावर के हिसाब से। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें चेक करिए कि मैक्सिमम पावर कितना है। लेकिन एक खास शर्त है कि वेरिएबल का चेक किया जाता है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ये तो हमारा नंबर है कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल जिसको कहते हैं, और ये भी नॉन वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल है, इसका पावर कितना है, मैक्सिमम 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 वाले को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है, जैसे हम लिखते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम वेरिएबल का, ये बात याद रखिएगा, वेरिएबल का चेक किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा होगा आपको। इसका x का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 वाले का नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही एक और दिखाते हैं हम। जैसे हम 3 वाला लिख देते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर 3 वाला, जैसे कि 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा होगा इसमें, इस वेरिएबल में 1, इस वेरिएबल में 2, इस वेरिएबल में 3। तो इसका नाम हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, समझ गए आप लोग। अच्छा, एक चीज और है, खास तौर पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दिया था इस टाइप से 4x के पावर 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। पूछ दिया था कि इसका मतलब मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री। अच्छा, एक चीज और है, डिग्री किसको कहते हैं पता है आपको? किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने भी लिख दिया है
नंबर ऑफ पावर यानी जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम डिग्री कह देते हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 है, इस इक्वेशन का जो डिग्री है 2 है, इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 3 है, इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 4 है। तो वो क्वेश्चन जो था वो पूछा हुआ था कि इस इक्वेशन का नाम क्या होगा। तो इस इक्वेशन का नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई का मतलब 2 हो गया, बाई का मतलब 2, और क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? स्क्वायर वाले को, यानी कि 2 मैक्सिमम पावर 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और बाई लगा हुआ है इसमें तो यानी कि 4, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा इक्वेशंस और पॉलिनोमियल का टाइप यानी कि उसका क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे आप। ये नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से होता है। 2 गो टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 गो टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, 4 गो टर्म होगा तो टेट्रानोमियल, 1 ठो टर्म होगा तो मोनोमियल। अच्छा, सबको एक साथ मिला के हम लोग पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल। लेकिन इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।